दोस्तों अगर आप भी अश्विन जडेजा और रोहित शर्मा को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन रोहित शर्मा की चतुराई भरी कप्तानी से पलट गया हारा हुआ मुकाबला। मात्र एक फैसले से हुआ चमत्कार। बुमराह अश्विन चमके तो जडेजा ने भी किया पलटवार। ऐसी घातक गेंदबाजी देखकर पूरा भारत देश रह गया हैरान। तो दोस्तों भारत की जीत हाईलाइट वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और सिराज में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अब तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन सफलतापूर्वक खेला जा चुका है। और दोस्तों इस मुकाबले में दूसरे दिन का जब मैच समाप्त हुआ था तब इंडिया की टीम ने जडेजा के 81 और अक्षर पटेल के 35 रन की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ 421 रन बनाकर 175 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। अब भारत को इतने स्कोर से आगे खेलने के लिए आज तीसरे दिन उतरना पड़ा। तो वहीं दोस्तों जब भारतीय पारी शुरू हुई तब टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल मैदान पर उतरे। हालांकि दोनों से उम्मीदें लग रही थी कि एक शतक बनाएगा तो दूसरा अर्धशतक तो लगा कर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर रविंद्र जडेजा जो कि 87 गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको जॉ रूट ने 120वें ओवर की तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट कर दिया। जहां रविंद्र जडेजा को दिया गया यह एम्पायर का फैसला थोड़ा सही नजर नहीं आया, क्योंकि साफ पता नहीं चल पा रहा था कि रविंद्र जडेजा के पहले बल्ले से गेंद लगी है या फिर पैड से। ये विवादित एलबीडब्ल्यू रहा। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा जब 87 रन पर आउट दिए गए तब भारत का स्कोर 436 रन पर 8 विकेट था। और दोस्तों किसी ने क्या ही सोचा होगा कि अगले दो बल्लेबाज इससे आगे एक भी रन बना नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि जसप्रीत बुमराह जब जडेजा के आउट हो जाने के बाद उतरे तो वो भी पहली गेंद पर जॉ रूट की बोल्ड आउट हो गए। तो वहीं अक्षर पटेल रिहान अहमद को अपना विकेट थमा बैठे और अक्षर पटेल भी 44 रन बनाकर चलते बने, जिसके चलते यहाँ भारत की टीम ने 446 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर और भारत को बढ़त मिली 190 रन की। अब इंग्लैंड को अगर इस मैच में वापसी करनी थी तो उनको शानदार बल्लेबाजी के साथ एक बड़ा स्कोर भारत के सामने रखने की जरूरत थी। अब जैक क्रॉली और बेन डकेट ने तीसरे दिन पारी की शुरुआत की। हर कोई यही सोच रहा था कि दोनों बल्लेबाजों को जल्दी भारत के गेंदबाज चलता करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों ने 45 रन जोड़ लिए। और जब रविचंद्रन अश्विन उतरे 10वें ओवर में तो उन्होंने दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों जैक क्रॉली को चलता किया और 31 रन बनाकर जैक क्रॉली आउट हुए। तो वहीं जैक क्रॉली का विकेट गिर जाने के बाद उतरे ओली पॉप, जहां ओली पॉप और बेन डकेट के बीच 68 रन की साझेदारी हो गई थी और दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को संभालते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच जसप्रीत बुमराह को लंच समाप्त हो जाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने लाने का फैसला किया और उन्होंने आते से ही अपनी रिवर्स स्विंग की बदौलत बेन डकेट का विकेट चटकाया, जो कि 47 रन बनाकर आउट हुए और 113 रन पर दो बड़े झटके अब इंग्लैंड की टीम को लग चुके थे। अब बेन डकेट के जाने के बाद उतरे जॉ रूट और ओली पॉप के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट कर दिया और 2 रन की पारी जॉ रूट की भी यहीं समाप्त हुई। अब दोस्तों इंग्लैंड ने अपने 3 विकेट खो दिए थे, वो भी बस मात्र 117 रन के कुल स्कोर पर। अब तो लगने लगा कि भारत के गेंदबाज वापसी कर लेंगे और अपनी बल्लेबाजी आने ही नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों अभी तो ओली पॉप और जॉनी बेस्ट्रो का टिका रहना बाकी था। यहाँ पर जॉनी बेस्ट्रो और ओली पॉप के बीच 23 रन की साझेदारी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जॉनी बेस्ट्रो को 10 रन बनाकर ही रविंद्र जडेजा के हाथों बोल्ड आउट हो गए, जिसके चलते यहाँ भारतीय टीम को चौथी सफलता मिली। अब 140 रन के कुल स्कोर पर इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट गंवा दिए थे और बेन स्टोक्स और ओली पॉप अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इस बीच देखते ही देखते ओली पॉप ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अर्धशतक जड़ देने के बाद अब भारत की चिंताएं काफी बढ़ने लगी, क्योंकि 190 रन की जो बढ़त भारत को मिली अब वह बढ़त घटती चली जा रही थी। और इस बीच रविचंद्रन अश्विन ने बेन स्टोक्स को भले 6 रन पर चलता किया, लेकिन दोस्तों ओली पॉप का विकेट गिरना बेहद ही जरूरी था और अब उनका साथ बेन फॉक्स निभाते हुए नजर भी आ रहे थे। और ओली पॉप ने यहाँ पहले अपने 50 रन पूरे किए और अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस बीच इंग्लैंड की टीम को 10 रन की बढ़त भी हासिल हो गई। अब भारत को बल्लेबाजी करने उतरना तय माना जा रहा था, लेकिन दोस्तों अभी तो मुकाबला पड़ा हुआ था और यहाँ पर ओली पॉप बेन फॉक्स के बीच जब यह साझेदारी 50 रन की हो जाती है तभी ओली पॉप को आउट करने के आसार बनते हुए नजर तो आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपना इस दौरान शतक भी पूरा कर लिया और इस टेस्ट क्रिकेट में वही ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने शतक जड़ाए, वरना भारत के 3 बल्लेबाज 80 के करीब पहुंचे लेकिन अपने शतक को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इस बीच ओली
ओली पॉप के बल्ले से बस बार बार रिवर्स स्वीप ही देखने के लिए मिल रहा था और उस एक शॉट पर उन्होंने इतनी अच्छी कमान हासिल कर रखी थी कि मानो कोई भी गेंदबाज उनको भेद पाने में कामयाब ही नहीं हो पा रहा था, और जिसके चलते यहाँ इंग्लैंड की टीम अब बढ़त बनाती चली जा रही थी। और दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपना पूरा जोर लगा लिया, अश्विन से गेंदबाजी करवा ली, जडेजा से गेंदबाजी करवा ली, और इस बीच बुमराह और अक्षर पटेल ने भी खूब ओवर डाले, लेकिन हर किसी के ओवर में खूब जमकर रन भी पड़े। हालांकि आपको हम बता दें कि एक चांस ऐसा भी था जब रविंद्र जडेजा पारी का 64वां ओवर करवा रहे थे, तभी अक्षर पटेल ने ओली पॉप का एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके चलते ओली पॉप का विकेट गिर नहीं पाया और यही खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। हालांकि लीड चाहे कितने की भी बन जाए, लेकिन इंग्लैंड की टीम को तो हम हरा देंगे, लेकिन हमारा टारगेट इंग्लैंड की टीम को आज तीसरे दिन में ही हराने का था। और भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ी सी कमी करी कि यहाँ पर शुरुआत में ज्यादा एग्रेशन दिखा नहीं, जिसके चलते यहाँ उम्मीदें भी खोती चली गई भारतीय क्रिकेट टीम, और अब इंग्लैंड की टीम इस मैच में फिर से पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, यह मुकाबला एक बार फिर से रीस्टार्ट हो चुका है, और हालांकि यहाँ पर अभी भी रविंद्र जडेजा और अश्विन से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जो पिच है वो अब गेंदबाजों को इतना सपोर्ट कर नहीं रही है। अगर इंग्लैंड की टीम ने यहाँ से भारत की टीम को लक्ष्य दे दिया 150 रन के पार का, तब भी भारत आसानी से मुकाबला अपने नाम कर सकता है। और दूसरी तरफ अभी भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जहां बल्लेबाजी में तो हम आसानी से ये मैच जीत कर ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अब गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज ओली पॉप और बेन फॉक्स, जो कि अपनी शतकीय साझेदारी को पूरा कर चुके हैं, वो आखिरकार इंग्लैंड के लिए और कितने रन जोड़ते हैं। बाकी दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के गेंदबाजों के बारे में, और आप जडेजा अश्विन को 10 में से कितने नंबर देना जडेजा अश्विन और बुमराह को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।